बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले को लेकर यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम जो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लेने का पूरा मामला था, इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। आज सीबीआई ने दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव और राबड़ी देवी भी आरोपी हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं, क्योंकि इसी मार्च महीने में दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दी थी। लैंड फॉर स्कैम मामले में सीबीआई लालू यादव और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर रेड मार चुकी है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा झटका लालू परिवार के सामने, क्योंकि तेजस्वी यादव को इसमें आरोपी बनाया गया है इस पूरे मामले में। तो सीबीआई की जो चार्जशीट सामने आई है उसमें लालू राबड़ी का नाम है, इसके अलावा तेजस्वी यादव का नाम है, बिहार के डिप्टी सीएम। और आरजेडी के लिए ये बड़ा झटका, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में एक्टिव थे, उसके बाद लगातार पार्टी को संभाले हुए हैं। एक बड़ी मुश्किल इस वक्त लालू परिवार के सामने और आरजेडी के सामने, क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई की चार्जशीट में। पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब केंद्र की यूपीए 1 सरकार में लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। और ये बताया जा रहा है, ये आरोप है कि जमीन के बदले नौकरी दी गई, यानी कि रेलवे की नौकरियों के बदले लोगों से उनकी जमीनें ली गई और इसमें अब आरोपी बना दिया गया है तेजस्वी यादव को। तो आपको बता दें कि इससे पहले रेड पड़ी थी दिल्ली के घर में, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और अब मुश्किल में नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, क्योंकि चार्जशीट में उनका नाम भी सीबीआई ने शामिल कर लिया है। तो लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव, आप कह सकते हैं मीसा भारती का नाम भी है। तो इस वक्त एक बड़ा सियासी संकट लालू परिवार के सामने, सीबीआई की इस चार्जशीट के बाद। ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये पूरा मामला है। लालू प्रसाद केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री थे और इस वक्त का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें तेजस्वी यादव का नाम बतौर आरोपी है। तो चार्जशीट में तेजस्वी यादव का भी नाम है, लालू यादव का भी नाम है और राबड़ी देवी का भी नाम है। तो बड़ा झटका लालू परिवार के लिए। अरे भाई साहब, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए? हाँ, रेलवे में जमीन के बदले नौकरी आप लोगों ने दी, पैसा आप लोगों ने लिया। पूरी 1 पेज की बुक लिस्ट रिलीज की थी जेडीयू ने कि किसको कितनी जमीन के बदले कौन सी नौकरी मिली। वो लोग भी जेल में हैं। और एविडेंस के साथ जब सीबीआई ने मामला फाइल कर दिया, चार्जशीट फाइल कर दिया, तो आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया। क्या समस्या है? माल कमाइए आप, भ्रष्टाचार कीजिए आप, घोटाला कीजिए आप, सीबीआई को एविडेंस मिल जाए, चार्जशीट फाइल हो तो लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जोड़वाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उसमें उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है, और वही सामने खुल करके आया। लेकिन एक बात भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो लोग नीतियों के प्रतिबद्ध होते हैं वो झुकते नहीं हैं। आप लाख यत्न कर ले, लेकिन अपनी वचनबद्धता को लेकर करके, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मानव कोई मतवाला भेष धारण कर ले, किसको कहां कुचल देगा ये कहना मुश्किल है। देश की हुकूमत मतवाला स्थिति में आ गई है। इसको सही और गलत का कोई अभी ज्ञान नहीं रह गया है, क्योंकि विपक्षी एकता इनका रात का नींद हराम कर दिया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यह पूरा मामला यहां पर सामने आया है, सीबीआई की चार्जशीट सामने आ चुकी है और ये बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम है, जो कि एक बड़ा झटका आरजेडी के लिए भी, लालू परिवार के लिए भी। ये माना जा रहा था कि लालू प्रसाद की जो सियासी विरासत है उसको आगे लेकर तेजस्वी यादव जा रहे हैं, लेकिन इस चार्जशीट के बाद तेजस्वी यादव की मुश्किलें सियासी तौर पर बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि चार्जशीट में मीसा भारती का भी नाम है, लालू प्रसाद का भी नाम है, राबड़ी देवी का नाम है और अब एक नया नाम तेजस्वी यादव का जुड़ गया है। देश में केंद्र सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है उनको डिमोरलाइज करने के लिए, यह देश की जनता अच्छे से देख रही है।
मीडिया के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ अन्य लोगों पर आरोप गठित हुए हैं। क्या आरोप गठित हुए हैं, क्या इसके डिटेल्स हैं, सारी जानकारी सामने आने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की यही एक नीति है कि विपक्ष पे प्रहार सीबीआई और ईडी के माध्यम से किया जाए। आज भी जो सीबीआई किया है तो भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करके श्री तेजस्वी यादव जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री राबड़ी देवी पे चार्जशीट करने का काम किया है। ये नई खेल थोड़ी है। जहाँ जहाँ विपक्ष है उसको सीबीआई ईडी का जांच हो रहा है। जब विपक्ष में अजीत पवार थे तो उनके पे भी जांच हुआ और वही अजीत पवार आज उनके डिप्टी सीएम बन गए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खासकर विरोधियों को परास्त करने में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। जस करनी तस फल ही चाखा। लालू, राबड़ी जी, तेजस्वी यादव जी, ये सब पर लैंड फॉर जॉब के मामले में चार्जशीटेड। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि लालू परिवार का सियासी संकट और बढ़ सकता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा संकट हो सकता है आरजेडी के लिए, लालू परिवार के लिए? देखिए राजेश, सबसे बड़ा मामला ये है कि अब जबकि पूरे देश के विपक्षी को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी जुटे थे, लालू यादव जुटे थे, और ऐसे में जिस तरह से सीबीआई ने ये चार्जशीट दाखिल की है, इस चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नाम है, साथ में मीसा भारती का नाम है। तो इस परिवार के लिए यह संकट ना सिर्फ उनके अदालती कार्रवाई के लिए बढ़ गया है बल्कि राजनीतिक तौर पर भी बढ़ गया है। देखिए 2024 में इलेक्शन होने हैं और उससे पहले अभी जिस तरह से विपक्षी दलों का गठबंधन चल रहा था और 17-18 जुलाई को ये बेंगलुरु में इस पर फिर से बैठक होनी है, उससे पहले ही 12 जुलाई को चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो रोज एवेन्यू कोर्ट है उसमें यह तारीख भी इसमें निर्धारित कर दी गई है। यानी चारों लोगों को उस दिन कोर्ट में हाजिर होना होगा और कोर्ट उस दिन क्या करता है ये देखने की बात होगी। लेकिन ये लालू परिवार के लिए सबसे बड़ी, ये आप समझ सकते हैं कि उन पर ये पहाड़ टूटा है, क्योंकि अगर इसमें कार्रवाई होती है, चार्जशीट के बाद कोर्ट इसमें एक्शन लेता है, तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव को मिल रहा था उस पर भी विराम लग सकता है। देखिए इससे पहले जब भी विपक्ष की बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने बार बार इन बातों का जिक्र किया था और उन्होंने इशारा भी किया था कि जैसे ही विपक्ष की बैठक सफल होगी उनके खिलाफ जो सीबीआई, ईडी ये तमाम संस्थाएं लग जाएंगी, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकता है। और जिस तरह से आज सीबीआई ने रोज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल किया है, इसमें ना सिर्फ ये 4 लोग हैं एक परिवार के, बाकी इनके जो और लोग हैं साथ में, जो इनकी कंपनियां हैं, उन तमाम पर ये चार्जशीट दाखिल किया गया है। राजेश, एक जानकारी आपको और दे दूं कि इससे पहले जब ईडी ने छापेमारी की थी उस समय में तेजस्वी यादव के बारे में जो रिपोर्ट छनकर बाहर आई उसमें यह बताया गया कि ईडी की कार्रवाई में लगभग 200 करोड़ से एबव की राशि का इल्जाम जो है तेजस्वी यादव पर लगाया गया। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार इसके बारे में सफाई देते रहे। वो कहते रहे कि जब का ये मामला, ये 2004 के बाद, 2004 में जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस समय का ये मामला है। उस समय में उनकी वो उम्र नहीं थी कि वो कोई घोटाला कर सकें। लेकिन जिस तरह से सीबीआई और ईडी ने जांच पड़ताल की, उनके फ्रेंड्स कॉलोनी के घर पर जिस तरह से रेड किया और वहाँ का जो एवी उनका जो कंपनी है उसको जांच की, और उसके बाद ये मामला आया कि फिर इसमें मुंबई का कनेक्शन क्या है, बाकी लोगों का कनेक्शन क्या है, और इन तमाम की जांच के बाद यह चार्जशीट दाखिल किया गया। और निश्चित तौर पर यह सिर्फ ना लालू और राबड़ी बल्कि ये तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा झटका है ये, क्योंकि अब
जब वो आगे बढ़ेंगे राजनीति में, वो आगे जाने वाले थे, वो 24 की तैयारी में जुटे हुए थे और ऐसे में ये कार्रवाई जो है निश्चित तौर पर आरजेडी और लालू परिवार को परेशान कर सकता है। राजेश। बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि लालू परिवार के लिए, आरजेडी के लिए इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ेंगे आगे।